नः प्रचोदयात्। मैं गायत्री मंत्र से इसलिए शुरुआत की है क्योंकि हम देवभूमि के उस भाग में बैठे हैं जहां पर यकीनन चीजें बहुत अच्छी होती हैं और हमारे पास हमारे जो सभी आराध्य गण हैं वो हमारे साथ हमें आशीष देने यहाँ पहुंचे हैं। 20 नवंबर की तारीख तय हो गई है और इससे पहले कि हम वहां पहुंचे मैं यकीनन आह्वान करना चाहूंगा क्योंकि आह्वान संवाद कार्यक्रम है बाबा श्री केदार का। तो मेरे साथ आप सब लोग जयकारा जरूर लगाएंगे बाबा श्री केदार का। तो बोलिएगा बाबा श्री केदार की, बोलो जय श्री केदार की, बोलो जय श्री केदार की। और आज हम ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में है तो मैं चाहूंगा उषा मठ को हम भूल नहीं सकते। तो हम बाबा महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे के जो आने वाला वक्त हो उसमें हम सबको बहुत सारी ताकत मिले, बहुत सारी ऊर्जा मिले क्योंकि हमारा जो रण है वो बड़े बड़े लोगों से और खासकर आज का दिन इसलिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है क्योंकि मद्मेश्वर घाटी वो घाटी है जहां से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरे गुरुजन मेरे साथ हैं जिन्होंने तब अंगुली पकड़ना शुरू सिखाया था और आज यहाँ भी साथ हैं। तो मैं सेमवाल जी का भी और साथ के साथ बजवाल जी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम उन अतिथि गणों का भी जो उखीमठ से यहाँ पर है। मेरे साथ भाई लोग बैठे हुए हैं, इन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए परकंडी से हमारी दीदी आई हैं, मक्कू मठ से आई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक बुल्ली हमारी ये जलई सुरसाल से आई है और तमाम गांव से मुझे लग रहा है यहाँ पे उनियाड़ा से भी लोग हैं। तो यहाँ पर भाई लोग आ रखे हैं, बुरवा से, मंसूना से लोग हैं, गिरिया से आ रखे हैं और उन तमाम जगहों से जहां जहां आप आए हैं, रांसी, रावले, गोंडार। आज मद्मेश्वर घाटी बेटन शुरू कर दूं मैं तो मद्मेश्वर घाटी मैं 35 अगर मैं बोल रहा हूं मैंने 55 यहाँ शुरू किया है तो समझिएगा 35-40 साल पहले मैं यहीं आता था। यहीं से हम स्कूल के लिए जाते थे और ये सड़क तब भी वैसी थी, ये सड़क आज भी वैसी है। तो सोचिएगा हमारी स्थितियां कहाँ हैं, क्या हमने पाया है। अभी गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बोली है, 71 वर्ष हो चुके हैं। सोचिएगा 1971 से ये बात कर रहे थे कि मैंने ये घाटी में क्या क्या होते हुए देखा है और आज हमारी यथास्थिति ऐसी कि हमारे पास चीजें शून्य के बराबर है। मैं बड़ा भावुक हुआ हूं साहब। एक हमारे यहाँ बीच में विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा खड़े होंगे। ये मेरे साथ स्कूल में थे विनोद बुरियाल, तबार्थ विनोद और हम सब बहुत छोटे छोटे थे। आज एक स्थिति ऐसी है समझिएगा, विनोद इतना अच्छा टैलेंट है और यकीन मानिएगा ये आज अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे होंगे वो इनकी मेहनत होगी। हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे, तब शिक्षक थे। दादाजी मेरे शिक्षक रिटायर हुए, वो पहले फौज में थे, आईटीबीपी में रहे। मेरे चाचा जी कर्नल रिटायर हुए। तो परिवार में एक सामंजस्य था, हम सीधे सीधे आगे बढ़ते रहे। पर विनोद भाई के टैलेंट को देखिएगा आज, ये मुझे यकीन मानिएगा जब आप ये बोल रहे थे मुझे आंसू आ रहे। अगर इनको वो सुविधाएं पहले मिलती शायद ये हमसे कहीं आगे होते और ऐसे आने वाला कई भविष्य और आगे जो अधर में लटका हुआ है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है हमारे यहाँ। मैं कुछ दिन पहले फलई के एक गांव में गया था, वहां एक युवा अंकित राज वो एसडीएम बने, पहले एसडीएम बने हैं वहां से। ये इसलिए व्यवस्थित हो पाया क्योंकि उनको वो व्यवस्थाएं मिली। मैं चाहता हूं विनोद के बच्चे ना वो ना झेलें प्लीज। मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ गरीब अमीर का अंतर खत्म हो जाए। आज हमारी घाटी में अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मद्मेश्वर घाटी के लोगों को पता है ये सड़क अगर गोंडार में किसी को चोट लग गई तो रुद्रप्रयाग जाते जाते या तो दम निकलेगा या फिर अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। कखी एक सेंटर नहीं, कखी भी, चाहे आप गोंडार मुद्योखर, रावले, रांसी द्योखा, आप बुरा बुना, मनसुनमुआ, जो उखीमठ, इतनी बड़ी थाती है, शीतकालीन गद्दी है हमारी बाबा केदार की। यहाँ की अव्यवस्थाएं आप देखो, शर्म आती है मुझे ये कहने में कि यहीं से विधायक का घर भी है, ये विधायक का गांव है यहाँ बगल में।
पर हम बुराई करने नहीं आए हैं, आप समझिएगा। हमारा मकसद ये है कि हम उस लकीर को भूल जाएं, एक लंबी लकीर हम तैयार करें कि आज हमारे लोगों को जरूरत क्या है। किसी की बुराई करने में, भलाई करने में फिर आपसी रंजिश हो, उससे तो बढ़िया है कि हम क्या करने वाले हैं, हम उस पर बात करें। पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं साहब, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं विप्रो में रहा, सन सिस्टम में रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने काम किया है। अपने उत्तराखंड की इस पीड़ा के लिए, उत्तराखंड में जब से आया हूं ना, यकीनन मैंने केवल तिल तिल बढ़ते मरते हुए हमारे लोग देखे हैं। हर अव्यवस्था के लिए सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ब्याज में तो राशि में और दीदी मिली बल बुला क्या कनबल तू विधायक उन भी हमारी और द्वी कमरा बनाया चिनबल स्कूल में। तो विकास का नाम ये इसलिए दे रहे हैं कि स्कूल में 2 कमरे बना दिए। मैं कहता हूं क्या करना उन कमरों का जिसमें अब बच्चे नहीं रह गए, आपके शिक्षक नहीं है वहां, क्या गंदू कमरू। ये बढ़िया तो है। ये भाई जहां हम आज खड़े हैं, ये यहां इसलिए हैं क्योंकि इसने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने जो भेजीबल पहली में ककजन उछो ककी पना बीमार इनका की कुछ करी। आज ये बिल्डिंग जो उसने बनाई है, ये पूरी अपनी मेहनत से बनाई है। तो ऐसे युवाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश भाई है ये पेंज का, और सोचिएगा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, 1 रुपए का लोन नहीं ले रखा है उसने अब तक। जो कमा रहा है यहां लगा रहा है, नीचे 7-8 कमरे बना दिए, नीचे एक हॉल बनाने की तैयारी है। ये रेस्टोरेंट कल को बनेगा, पर लगातार प्रयत्नशील तो है वो। हमारे युवाओं में ऐसी अग्नि होनी चाहिए। आज हम सब लोगों को लग रहा है कि यार केदारनाथ बाबा आभार नो यार तो अनवे तनवे, अरे मैं पता आज हम यक्षिन बेटिया उकी मठ में सोचा आप यो सो रावण छो ना सो पूजा कंजान चो बोल कैलाश पर तेन बोली यार बहुत दूर पढ़ू साहब, मैं ये कैलाश पे हिलानू लंक लेनू तकी कोलू पूजा आज भी तनी वोणू यकबिन जिन कैलाश लेना बोना कि हम बल दिल्ली में पढ़ो ना। तो जब ते रावण नहीं रहे तो यूं की क्या रोली कन के रोली। सबसे बड़ी बात है, समझ वाली बात है। कई जगह बात हो रही है कि भैया यहां से अब कैची धाम भी जाएंगे, चलो बढ़िया है जी, हम तो मना नहीं कर रहे कभी, पर हमारे आराध्य श्री केदार ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। वो आदि हैं। और जब से ये चीजें हुई हैं, समझिएगा आज हमारे पूरे लोगों में एक रोष है अलग सा। जो रोष पता किले जी किले की यात्रा नहीं चली बल। सही बात है। हमारे युवाओं का रोजगार इन्होंने छीन लिया। हमारे घोड़े खच्चर वाले भाई, यकीन मानिएगा बेटी ने एक चीज बोली थी, मैं और कोई पछाड़ इसका मैं एक उदाहरण भी देता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे पत्रकार भाई है, वो दिल्ली से देहरादून से यहाँ आए हुए थे, तो वो सर्वे कर रहे थे। उनका मुझे फोन आया बड़ा चौंकाने वाला। कहते चौहान जी एक अच्छी चीज है आपके। मैंने बताइए क्या? कहते मैं किसी नेता से यहां मिल रहा हूं तो हर कोई बात कर रहा है पार्टियों की, दलों की। मैं कालीमठ गया, वहां मैंने पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी ने बोला त्रिभुवन चौहान। मैंने ढोल वाले से पूछा, उसने बोला त्रिभुवन चौहान। बोलते वहां जो प्रसाद बेच रहे थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला त्रिभुवन चौहान। बोलता आप असल वोटर के दिल में घुसे हो, और ये आग यकीनन हमें यहां से आगे ले जानी है। हमें दिखाना है कि यकीनन हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जो ये धरती जहां हम बैठे हैं, हम 5-6 मचा मन सुना गुर्दी हम रोंचा सड़क पर एक नारा जो चलू, जब तक सूरज चांद रहेगा अशोक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अशोक तेरा नाम रहेगा। आज वो ऊपर से रो रहे होंगे किले बने हम उत्तराखंड ये से बड़े तो उत्तर प्रदेश ठीक छो, कम से कम हम तय पर्वतीय राज्य तो छो, जो तहसील से थी पर्वतीय तो कुछ तो मिलू छो। आज क्या मिलू? हमारे लोगों के लिए क्या है? कोई मुझे बता दे स्पष्ट कि हम आपके लोगों के लिए ये है साहब। एक यात्रा के भरोसे हम थे, हमारी आज यात्रा के बुरे हाल कर दिए। एक भाई मुझे मिले बनासू के, ये भाई साहब भी वही थे। 9 महीने हो गए उनके खच्चर को पकड़ के रखा है पशु क्रूरता वालों ने। अरे जो आदमी अपना पशु उनका अगर बंद है तो वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, बच्चों को कैसे पालेगा? और अगर पशु क्रूरता करनी है तो यहाँ उखीमठ बाजार हो या किसी के बाजार में अगस्त पूर्णिमा दुनिया भरा सांड जिन घूमना, दुनिया भरा गोरू जिन घूमना, तू तो दौरा लुपी खच्चरे के लिए तुम पशु क्रूरता दौरे। यानी कि आपने इंटेंशनली उनको परेशान करना है ताकि माल मिल सके।
यहां पे एसडीएम साहब को मैंने साफ साफ बोला कड़े शब्दों में, ऐसे ही एक बेंच लगी हुई थी साहब कुछ दिन पहले, यहां पे ये मान लो ये तो हमारे अतिथि है आज बैठे हुए, यहां बैठे हुए थे हमारे सारे गणमान्य, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई प्रधान अध्यक्ष, कोई यमणे अध्यक्ष, कोई तमणे अध्यक्ष, कोई पता नहीं क्या साहब सी आया जन अभी सब लोग ऊंची ज्यादा पेन कॉपी नहीं ना सब तनी बेटा जनता बेटी सामने कोई वो मेरे खचरों से नहीं मिली, कोई वो कुछ में मुआवजा मिलियन। मैं मंच पे गया तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि जो ये लोग ऊपर बैठे हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। मैंने कहा बुरा मान लो भला मानो, मेरे दोस्त भी हैं इसमें, पर ये बुरे हैं। अगर ये काम अच्छा से करते तो शायद आज हमारी बुरी स्थिति नहीं होती। अरे आपके पास कोई लोग आ रखे हैं अपनी परेशानियां लिखवाने, कम से कम लिख तो लो। कल को कहीं बाजार में मिलोगे तो बोलने के लिए होगा कि भेजी यार मेरे लिए क्यों चीज तुम्हारा प्रॉब्लम, खाली सुनी दमो असि फोन पर लगे। ये असल हकीकत है। गुरुजी विजा बना की अपन बन दबोचिन। दरअसल ज्यादा नेता होने से ना बोलनी जब बल ज्यादा भी रहो तो मुंह सुनी मरन तो स्वे हाल वही हम यही हाल उकीमठ का है, यही हाल गुप्तकाशी का भी है। आपके यहाँ तो अभी जिला नगर पंचायत चल रही है, पर कूड़ा निवारण के लिए देखिए क्या हो रहा है, निस्तारण के लगातार युवा मैं देख रहा हूं कुछ वो लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा, हमारे रख रखाव, स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, पर एक्चुअल मिल कहां रहा है। एक मैं चीज खाली अनमन हूं कि आज एक मौका है, मैं यकीनन नहीं आना चाहता था राजनीति में। लोकार्पण न्यूज चैनल आप माने न माने पर विश्व भर में हम देखे जाते हैं। हमारे जितने होटेलियर भाई हैं, कोई रशिया से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वो हमें देख रहा होता है। सुबह भेजी बल बहुत बड़े अब ये वीडियो भी बोल दो अपना करती कमेंट में पता चल जाओ भेजी मैं योग दिन जाऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, हम वहां पहुंचे। आज ये जरूरत यहाँ की पड़ी जब मैं पूरा उत्तराखंड में छवीबत का एक कार्यक्रम करी, मैं 70 विधानसभाओं में घूमा हूं, आपका बेटा हूं, और ये बड़ी प्राउड वाली बात है कि बालक 70 विधानसभाओं में घूमी हूं। और मेरा सबसे पहले प्रयास था विधायकों के गांव देखना कि एक विधायक अपने गांव को ठीक कर सकता है या नहीं, तब वो समाज की भलाई करेगा। और शुरुआत मैंने करी थी पुरोला से। पुरोला में विधायक है हमारे दुर्गेश्वर लाल। पहला दिन मुझे याद है, दुर्गेश भाई को देख भी रहे होंगे अभी, बोलते चौहान जी आपन जी तोड़, मैं तो तको सोनी जो के बोलते ना वोटर। पर उसके बाद मैंने उनको खाली ये बोला था, मैंने कहा अपने लोगों के प्रति और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य करते रहें। बहुत अनफॉर्चुनेट रहा जो अभी योगेश डिमरी भाई की कॉल सुन रहे थे आप, वो कॉल में क्या था, वो कॉल में क्या समझ में आया आपको? उसने क्या बोला, योगेश डिमरी वो लड़का है जिसने शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। बबलू गंजा एक है लड़का ऋषिकेश में माफिया शराब का, जिसको कौन संरक्षण दे रहा है, वहां का विधायक। उन्होंने उस लड़के को मार ही दिया होता, वो छूट गया, बाई चांस बच गया। वो उसके कथन थे वो जो आप सुन रहे थे अभी कि कम से कम आपका अपना लड़का है, और अगर कुछ बुरा, वैसे तो ये बुरा नहीं करेगा, पर अगर बाई चांस कुछ हुआ तो इतना तो कहीं नहीं जाएगा। मैं तो कन के लगो आसू ये दगड़े छी बचपन में हम दगड़ी रेन यू विनोद हम दगड़ी रेन तू याद या फौज में हमारे भाई अंगद भाई, हम आनंद भाई आया, ये सोल्जर जी छी हम आया बिजी। मेरा एक दोस्त परसों ये कार्यक्रम 13 तारीख में आ रहा हूं, 13 तारीख को कार्यक्रम होना था। हमारा एक फौजी उसने अपनी जान दे दी, ये कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। उसके साथ एक मेरा दोस्त है इन्हीं के गांव का, वो आया उनके साथ वहां से अंतिम यात्रा में। तो फौजियों के लिए भी हमारा जो आज बहुत कुछ हो रहा है साहब। मैं ये बोल रहा था कि वो क्यों बोल रहा था कि भाई इस बार मौका दो 2 वर्ष के लिए। ये आपके बीच का व्यक्ति है जो शायद अगर कुछ करना चाह रहा है तो करने का मौका तो दो, आप लोग देंगे ना मौका। अगर आईएएस पीसीएस निकालना था, सीरियसली इंजीनियरिंग में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो एमएलएनआर के थ्रू निकले थे हम। गुप्तकाशी में मेरे से एक सीनियर होते थे, 2001 की बात है ये। तो 99 में एक भाई हमारे और थे, उन्होंने निकाला था एमएलएनआर के थ्रू इंजीनियरिंग में, और दूसरा घाटी से मैं था।
अगर तब हम बोलते कि यार मेहनत करो, आईएएस पीसीएस निकालना है, एसडीएम डीएम बन जाएंगे, तो शायद अकेले 18-20 घंटे की पढ़ाई करके वो निकाला जा सकता था पेपर। पर ये ऐसा है, राजनीति में जाना, इसमें सबका साथ चाहिए। और यकीन मानिएगा मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैसे भी नहीं है कि मैं बांटूंगा और बोलूंगा। मेरे तो एक सिंपल सी फंडा अंदर हूं, एक नोट एक वोट। हो सकता है मैं आपको ही बोलूं कल 1 रुपए वोट दिया, 2 रुपए दिया, 10 रुपए दिया। क्योंकि जैसे वो भी बोल रहा था कि अगर कोई 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा रहा है तो वो 100 करोड़ भी हम ही से वसूलेगा। कौवे ओढ़ते वो पैसा। ये बिजनेस थोड़े ना है। जिसको लगता है राजनीति बिजनेस है, इसीलिए तो ये आज एक टिकट के लिए मर रहे हैं। सब कुछ फाइनल हो गया। हमने तो 1 महीने से बोल रखा है हम चुनाव लड़ेंगे। युगा भी टिकट नहीं इन फाइनल। जे का ज्यादा मोटा पैसा जा रहा चाहते थे मिल जो टिकट। इनको जनता की फर्क है? आपको लगता है ऐसा है? जनता की फर्क होती तो यकीनन कोई अच्छे से युवा से बात करते। मैंने तो बोला भी ये बात कि हमारे यहाँ के भी कोई युवा ऐसे हैं, हम पत्रकारिता में अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई युवा ऐसा है जो वाकई आपको लगता है कि ये काबिल है और बन सकता है तो उसको बना दो, हम साथ हैं। भाई एक विधायक में चाहिए क्या होता है? हमारे विधायक, और मैं ये बोल रहा हूं ओपन, हमारे यहाँ के उत्तराखंड में 80% ऐसे विधायक है, अगर उत्तर प्रदेश में होते ये प्रधान बनने लायक नहीं है। इनको पता ही नहीं है करना क्या है। अभी भाई ने बात की कि हमारे स्कूल में ऐसे, मैं बता रहा हूं आपको गारंटी, यही क्षेत्र में आजकल घूम रहे हैं लोग। आप उनको पूछ लो शिक्षा में हमारे यहाँ पे अभी एक फाइल जानी है जी, जरा इसको पास करवा दो, उसको पता ही नहीं होगा जोड़ के मुंह, मतलब लीजो भी नहीं फाइल पर जोड़ के मुंह। अब तक वायदों गुरजी तो बोल रहा कि भाई साहब यो प्रारूप एप्लीकेशन कमने मल्यो पर। क्या हम ऐसे विधायक एक पद होता है साहब, उसकी गरिमा होती है। लॉट मेनी थिंग्स नीड्स टू बी डन। जब वो अंदर जाएगा, बात रखेगा अपनी, जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, बातें तर्क देने होंगे, अपने विषय रखने होंगे, क्वेश्चंस अपनी जनता के रखने होंगे, तो वो वही तो रख पाएगा जो बोल पाएगा। अब तुम बोल ही नहीं पाओगे जी, सम्मानित माननीय मोहनीय मुन्य, पता नहीं कितनी देर तक तो वही चलता रहता है। फिर ये प्रश्न आ रखे हैं हमारे, अरे ऐसे प्रश्न होगी क्या? क्या उत्तर आएंगे उनके? मेरी घाटी मनमेश्वर घाटी में आज सड़क नहीं है जी। हमारी जनता परेशान हो रही है, कब तक होगा? जो पहले बजट पढ़ना भी आना चाहिए, फिर समझना भी आना चाहिए कि इस बजट में से ये सड़क को वाकई आप करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे। यही तो बातें करनी है विधानसभा में। गले मिलने थोड़े ना जा रहे हो। वैसे भी आजकल सत्र 7-7 दिन के होते थे, वो 2.5-3 अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं। कम से कम उस कम समय में अपनी बातें, अपनी जनता की बातें तो रखी जा सकती हैं। यही नहीं, दशूला कांडे के भी क्षेत्र में मैं गया, वहां एक पशु चिकित्सालय ऐसा तो कांडे में लग यहाँ कांडा। अब वैसे ही अधिकारी हैं, वैसे ही मंत्री, वैसे ही संतरी, वैसे ही तंत्र सारा। आज यकीन मानिएगा जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं, इनके लिए कई लोग आपके पास आएंगे। हम कोई छल से आएगा, कोई बल से आएगा, कोई धन लेकर भी आएगा। बहुत धन है इनके पास साहब। वो बोलेंगे आप धामी जी के हाथ मजबूत करिए, अब मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मैं बोलूं ठीक जी, तू का हाथ मजबूत हम कला। अरे हमारे लोगों के हाथ कौन मजबूत करेगा भाई? मोदी जी के हाथ हमने 15 वर्ष पहले, ये तीसरा सत्र चल रहा है उनका, तो हमने पिछले 12 वर्ष में उनके हाथ मजबूत ही किए हैं। हमारे लोगों के हाथ मजबूत कौन करेगा? जो हमारे युवा यहां बैठे हुए हैं, इनके हाथ कौन मजबूत करेगा? इनके लिए प्रश्न कौन पूछेगा साहब? अब जो यहां से विधायक कोई अगर टिकट मांग के लेके जा रहा है, मांग के ही तो हो रहा है काम। जो टिकट मांगेगा और जीतेगा, वहां बैठेगा, तो पहले अपने उन आकाओं को प्रणाम करेगा या आपके लिए प्रश्न पूछेगा वहां? वो कैसे बोल देगा? वो बोलेगा मैडम थोड़ा ये फाइल भी जो खजर है ना, यही तो बोल, इतना ही तो बोल पाएंगे। वो कैसे बोल देंगे ये फाइल पे साइन करो, मेरे लोग परेशान है? वो बोलेंगे तेरे को अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, तो चुप। ये कई लोगों ने मुझे बोला, यदि निर्दलीय जो है ना, बड़ी लंबी खीर है, तुम्हारे तक गिनती बल 5000 दिन शुरू हो, 5000 दिन, मतलब पार्टियों की 5000 दिन शुरू होने वाले, तुम बल निर्दलीय का। मैंने बोली निर्दलीय सबसे बड़े जी साहब,
निर्दलीय कम से कम सर्वदलीय है। और ये बात कर रहे हैं कि भैया हमारे वो 5,000 कहां से शुरू हो रहे हैं, तो मैं बता दूं अभी तकरीबन 142 गांवों में हमने अपने बूथ लेवल पे 5-5, 10-10 लोग तैयार कर दिए हैं। बुद्धि है हमारे पास, हम बिल्कुल बुद्धि से लड़ेंगे इसको। वो 10 लोग मिलके तकरीबन 140 गांवों में 1400 लोग हमारे पास हैं अभी। 1400 को अगर हमने खाली ये भी बोल दिया कि हर व्यक्ति 10-10 वोट करेगा तैयार, तो तब भी वो 14,000 होते हैं। मुझे लग रहा है अब की बार मार्जिन उतना ही होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आश्वास, मैं ये एक प्रैक्टिकल एक, क्योंकि हम पहले लिखा करते हैं उसको कि ये किस तरह से होगा। तो कक्षी या ना सोचे कि निर्दलीय पैदल रोलू, निर्दलीय युग थोड़ी मार ना चलो बेटोलू तब ना चलो, क्योंकि करना पड़ेगा जी। हम अगर प्यार से भी बात कर सकते हैं तो यकीनन हमें दूसरी जो बोलते हैं ना उंगली टेढ़ी, वैसी भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिनसे हमारा ये अब द्वंद्व होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली ये द्वंद्व होना नहीं चाहिए था, पर आज का विषय द्वंद्व का ही बना हुआ है, नाक का सवाल हो गया है। क्योंकि अगर केदारनाथ में कुछ गड़बड़ होती है तो यकीन मानिएगा हमारे प्रदेश में इस्तीफों की बाढ़ आ जाएगी। और ये जनता को समझना होगा कि हाँ, हम वो इस्तीफे दिलवाएं या ना दिलवाएं। मैं बोलूँ अपना लोकल लड़कत है या दिल्ली दल को ओलूजी साहब पसंद आते यो दादी शाह, मैं दाते बोली, मैं बोल दादी जी मैं भी बहुत बड़ो भक्त हूं मोदी जी को, यानी थोड़ी नहीं तब वाकई मैंने अपना पहला वोट मोदी जी को दिया है, पहला वोट मेरा। मुझे लगा उस व्यक्तित्व में है कुछ, परसों व्यक्तित्व जिथा भी काम करूं यक पहुंचणू को नहीं भाई, यक तक मोड़ू को नहीं सो काम वही दाते बोली। मैंने बोले दादी सोनू यो तरह बिटिन फूल रोलू यो तरह बिटिन तीन नाती तो इनके दे दो वोट, यो तरह बिटिन हाथ रोलू तो इनके दे दो। तो उन्होंने बोला नाती को, यानी कि हमें समझना होगा कि अपना लोकल बच्चा है हमारे साथ, ऐसे थोड़े ना कोई बाहर से आए हैं लोग, हम सब लोग आपस में ही तो हैं। मैं तो अभी आई हूं क्या जन जो बोला बीजो बनू अभी ना, पहली भाई हम क्या करछा एक रिनोल्ड पियन वन चेते से पहले भी बोरो प्लस लंबू पियन उन जो ₹1-2 ते बाद रिनोल्ड ते बाद फाउंटेन पेन और अलग अलग। हम अच्छी पेन से कब लिखना शुरू किया, जब हमें पता चल गया यार ये अच्छा आ चुका है मार्केट में। अब तक हमारी मजबूरी हो सकती है किसी को भी, किसी दल को या किसी व्यक्ति विशेष को वोट देने की। अब मुझे ये यकीन है कि अब वो मजबूरी तो नहीं है मजबूरी अब वो। आपको लगता है कि कहीं कमी लगेगी, हम चाहे विधानसभा पटल पर या कहीं भी अगर हमें चीजें करनी होंगी। चोपता के लोग हैं यहाँ पर, मैं देखिएगा कितनी बड़ी बात है, और ये मैंने तब भी बोली थी। चोपता के हमारे तमाम युवाओं ने थोड़ा बहुत रोजगार के लिए कुछ बना रखे थे, और आज से नहीं बना रखे, सदियों से बना रखे। जंगल हमारे चाहते पर भी उन्होंने होगी चीज पर इन लोगों ने वहां बनाए, इनके वो सारे तोड़ दिए। हमारी मातृशक्ति बुलडोजर की आगे खड़ी हो गई, वो बुलडोजर भी उठा रहे हो, आगे का वो सुप्पा जो होता है उसको उठा रहे थे। वो मैं देख रहा था दूर से, मैंने कहा यार चलो हमारी विधायक जो अभी चलेगी वो तो चलो सत्ताधारी है, तो वो शायद नहीं आ सकती कि यार कन के जान मैन मतलब पैदल इनको बोलो अलाक हो जाने तो। पर जो हमारे अगेंस्ट में थे कांग्रेस के जो विधायक रहे हमारे मनोज रावत जी, वो तो जा सकते थे। अरे वो जनता उनकी भी थी, 2-4 लोगों ने उनको भी तो वोट दिए होंगे। अरे आप अपने लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं जाओगे तो कब जाओगे? निर्दलीय की सबसे अच्छी चीज ही यही है। अभी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहां कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। नेत्र अभी सुनीत भाई जी ने अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी ये पहली तौथा जे यहाँ पार द्विमंडलीय मीटिंग होनी बल भाजपा हो मंडल बिड़ना है बिड़ना, अभी तो बहुत वाला हेलीकॉप्टर में। निर्दलीय स्वतंत्र तो है, अगर मदमेश्वर घाटी की किसी सड़क के लिए बात करनी होगी यकीन मानिएगा हम यही बाहर बैठ के यहीं पे धरना देना शुरू कर देंगे, कोई हमें बोलने नहीं आएगा। जहां हॉस्पिटल चाहिए होगा वहां हॉस्पिटल के लिए चाहे सचिवालय के सामने बैठ जाए, खुद बैठेंगे अपनी जनता के साथ कि भैया इनको ये हक दो, क्यों रोक रखा है हमने कुछ। आप जितने हमारे लोग हैं ना अभी जो इन व्यवस्थाओं में लिपटे हुए हैं कि हमें टिकट मिल जाए, आप किसी एक को पूछ लेना भैया कि आपका 1 महीने 2 महीने 6 महीने का क्या प्लान है, कैसे करोगे आप, क्या करने वाले हो। यकीन मानिएगा किसी के पास नहीं होगा वो प्लान। और मैं आपको बताऊं मैंने यहां से आगे 2 साल 3 महीने का प्लान पूरा तैयार है और ये हम करके दिखाएंगे।
2027 के इलेक्शन कैंपेन में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे कि हमने ये काम करके दिखा दिए। बहुत सिंपल से लॉजिक है, थोड़ा सा बुद्धि यूज करनी है। आज तक सभी विधायकों ने केवल विधायक निधि ही बांटी है। विधायक निधि दीली मतलब कहते 50,000 पोस्ता दी लूं, कहते 2 लाख पोस्ता दी लूं, कहते 1 लाख पोस्ता दी लूं। सिर्फ विधायक निधि सुवर्ण विकास, अरे विधायक जी ने काम कराया, कितना कराया है ये देखो, ये सारे रास्ते बना रखे, अरे रास्ता बनाने काम विधायक को हमने वो क्या क्या विधायक मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे विधायक तो समझिएगा, हमारे जो प्लान है बिल्कुल एक्यूरेट है। एक विधायक निधि के अलावा इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि फंड्स कहां से जनरेट करें अपनी जनता के लिए। रुद्रप्रयाग जवाड़ी मोटर मार्ग की बात है, सामने भाई साहब बैठे हुए, सबको दिख रहा, जो भी रुद्रप्रयाग गया होगा आप सबको पता होगा। वहां बाईपास पे से आप देखो सामने यो पोड़ पर तोपड़ू सुवणु पूरी अल्लाह पेंटिंग बोली वो जायका के अंडर है। जायका मैं गारंटी दे रहा हूं यहां पे किसी विधायक को नहीं पता होगा जायका से फंड कैसे आता है और कब आया क्या आया, तू तो पता भी नहीं बोलू। जापान फंड करता है हमारे यहाँ पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसका सुसज्जितीकरण करने के लिए वो दे रहा है फंड, पर वो लगाना कैसे यूं तो पता नहीं। यूएस एड बड़ी सस्ता है। यूएस एड दे हेल्प पीपल अब्रॉड, दे हेल्प पीपल एनीवेयर वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। यूएस एड बड़ी मदद करता है साहब, 50-70 करोड़ 100 करोड़ दे दो, 500 1000 करोड़ तक जाते हैं। हमारे लोग आज तक वहां पहुंचे ही नहीं होंगे कि वहां से कुछ हम पर्वतीय राज्यों के लिए लेके आए। इतनी सारी कंपनीज तो हमारे उत्तराखंड में ही हैं जो फंक्शनिंग है, उनके सीएसआर फंड्स होते हैं। वो सीएसआर फंड्स कहां यूज हो रहे हैं आज बताओ जरा, हमारे यहाँ कोई सीएसआर से काम हो रहा है? 24 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने हुए। वेरी अनफॉर्चुनेट, आज भी हम लोग बस निष्क्रिय पड़े हुए हैं। हम तो आदत पड़ी कि अरे जनिमोन बोलो, जनिमोनो में कारण बताओ आप जो मुड़ी वो पुल टूटी कुंडो 2 महीने बाधित, अभी भी बंद हो गया ना, बाधित रहे, हम परेशान रहे। गुप्तकाशी बाजार में जब मुझे थोड़ा गुस्सा आया, बल्कि मैं प्रदीप असवाल जी भी यहाँ पे हैं, भाई साहब को भी मैंने बोला, मैंने कहा भाई 2-4 लोग चल लो नीचे, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। फिर 1-2 लोग आए और मैं तो सीधे नीचे जाके, वो रिन्यू कंपनी थी, उनके गेट पे पहुंच गया। मैंने कहा मैं यहाँ ताला लगाऊंगा या तो फिर एम्बुलेंस के खोलो इसको। तब जाके वो तो एसडीएम के संज्ञान में गई, फिर डीएम के संज्ञान में गई, बहुत सारी चीजें। अर्थ क्या है? बोलने से ही होगा। हम लोग बोलेंगे नहीं अपने अधिकारों के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लाटू निबण समझना बेवकूफ नहीं जनता रोड ज्यादा अभी वोण तो नहीं, किसी ने कोई काम नहीं कर रखा अपने गांवों में, किसी गांव में काम कई गांव में भी काम कोई और नहीं गांव बना बता दिया जी कि जब काम हुई बोलो। और मैं आज नहीं बोलूं युद्ध पिछला 3 साल है, मैं बोलूं पिछले 24 वर्षों से आपके गांव में कोई काम अच्छा हो रखा है तो वो बता दें आप मुझे। हमारे को हमारे सड़क से बढ़नी साहब ठीक है, पूरा हाल हुए। मैंने एक्शन साहब थे फोन करी थे, वीडियो बनाए थे, मैं बहुत बोली तू बोली साहब अक्टूबर में काम शुरू हुए जल ब्याह हम अब सो पेंटिंग टेंटिंग करा दी। पर मैंने उस पर भी बोला, मैंने कहा पहले ये रिटेनिंग वॉल्स बनेंगी, फिर आपकी नालियां बनेंगी ताकि वो कुछ साल चले। अब खाली तू पैसा आया तू तो फूगना जिन हम उनका लिए फुन चलिन ना, तो वैसे भी नहीं काम कराने। हमको हर किसी को सजग होना पड़ेगा हमारी व्यवस्थाओं के लिए, शिक्षा के लिए। आज हमारे यहाँ स्कूलिंग, क्लस्टर स्कूलिंग की बात करने लगे हैं हम। सुनी भी क्लस्टर स्कूलिंग क्या बनो, सुनी आप लोग क्लस्टर सुनी क्लस्टर स्कूलिंग मतलब ये क्या बना, जकवल पच्चा कमचिन जन्माणी ते चला उखीमठ और यो पोरमो मंगोली, अगर तो बच्चा कमचिन तो यूं स्कूल तो यो स्कूल कर देला साहब ठीक भाई बोला तेमा गिरे बिटिन भी बच्चा कमोल तो पाल चल पाल गिरे नहीं जाना पाली पापन बच्चा कमोला तू तभी फिर यो स्कूल सेंटर। मतलब ये प्राइवेट हाथों में इसको लगातार डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी, मैंने उनसे बड़ी बात की, मैंने सर ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये कहते हैं ये अडॉप्शन है, हमने अडॉप्शन किया है। कहां से? फिनलैंड से। हमारे यही मंत्री जी, और ये उसी दिनों की बात है, देखो कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है साहब ये कि हमारे यहाँ विधानसभा सत्र हो रहा था गैरसैंण में, हमारे सभी नेता बोलते हैं वहां ठंड है वहां नहीं जा सकते। सुन बोलो अपन हो सुन,
अथे का कुछ दिन बाद या 10-12 लोग शिष्टमंडल बनी थे जानो फिनलैंड स्विट्जरलैंड, जहां वहां यहां से अधिक ज्यादा टेम्परेचर खराब है वहां क्यों जा रहे कि वहां का शिक्षा अडॉप्ट करना है हमें। काश वहां की नीतियां अडॉप्ट करके लाते, हमारे लोगों का कुछ भला होता। आज डॉलर का प्राइस कितना हो गया है हमें पता है, वो बात की बात है। मैं बोलूं हम आम लोग ना त्या सोच देनी हम तो कि यार योबड़िन पार मनसूनों में तो सवारी मिलेली। पर मैं बताऊं आपको, यकीन दिला रहा हूं मैं मंदमेश्वर घाटी को, मेरा बहुत प्यार है यहां से। और मैं कल मैं मां राकेश्वरी का भी आशीष लेकर आया। तो हम छोटा मत जनचा रांसी बिटिन गोंडार रात में बस रोजा, तो हम बाकरो दूध भी पी लियो ना। तो लोग बोलन कि हमें मुझे वो बकरी के दूध को समझिएगा, अगर वहां तक हमारे यात्री पहुंचे तो आज आ रहे हैं वहां यात्री 40-50, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत किया है। पर अगर वहां 500, 1000, 2000, 5000 लोग हर दिन आए, हमारी ये घाटी 24 घंटे चलेगी नहीं चलेगी? व्यापार का वृद्धि किसकी होगी? पर किसी ने सोचा ही नहीं है इस बारे में। मंदमेश्वर घाटी की हमेशा ही उपेक्षा हुई है, आप मानो न मानो। आज हमारे यहाँ शीतकालीन प्रवास होता है। मैं पिछली बार सतपाल महाराज जी के साथ बैठा हुआ था, महाराज जी को मैंने बोला महाराज जी जब ये होता है, बोलता है एक प्लान बनाओ। यकीनन वो हमने अभी वीडियो बना भी रखी है, जिसमें हमने ये बात की थी कि भाई 6 महीने शीतकालीन दर्शन आपके यहाँ होंगे, उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। पर ये फाइलें घूमती रहेंगी और आप यकीन मानिएगा हम अपने नेटवर्क के माध्यम से कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ 6 महीने की यहाँ कम से कम दर्शन हो। और हमारी घाटी में ये भाई ने यहाँ पर पता नहीं कैसे लोन्स वोन्स के, और ये इकलौते भाई नहीं है, ऐसे बहुत हैं जिन्होंने यहाँ पे होटल्स बनाए हैं, अपने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ कमरे इकट्ठे किए हैं कि यार तू ही पैसा वाला तू तो बैंक को लोन नहीं दियो कन के दियो जब यो यात्री नीति को भेजो। मैं बोल रहा हूं अगर 4 धाम यात्रा परियोजना है, केदारनाथ का है आपका विचार, तो एक चक्कर उनको लगवाओ ना जो आ रहे हैं यात्री। भैया मनमेश्वर धाम भी आपने जाना है, तुंगनाथ भी शुरू हुआ है ना अभी, तो मनमेश्वर धाम और तुंगनाथ 6 जोड़ दो, 6 धाम यात्रा होगी। 4 यही घाटी में होगी, 4-5 दिन रखो यात्रियों को यहाँ बिजी, सभी जगह जाएंगे वो। हमारे पास क्या नहीं है और उसके लिए क्या काम करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपको ये लग रहा होगा यार कनके बहुत आसान से साहब सोचा, जब आप मक्कुमा कमरा हरिद्वार भवन बुक जो यात्री देखे नहीं, क्या वो मनमेश्वर धाम की बुकिंग वहां नहीं हो सकती? ये बस चैनलाइज करने की बात है, उस पर बात रखने की बात है, प्रस्ताव आगे चलाने की बात है। बहुत सारी चीजें हैं साहब इस घाटी से जो हम करना चाहते हैं, खासकर अपनी मातृशक्ति के लिए, जिसको लेकर मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा रहती है हमेशा। हम बहुत आसानी से, आप सब लोग आगे ना अभी कई मातृशक्ति जो अभी भी राशि भी जो फोन और गुलाबल हम नहीं है ना, मैंने कोई बात नहीं दीदी तू का गोरू भी चिन पैसा भी चिंदर यहाँ अजलो कौन कुन काम भी चढ़ो हॉल माटो सब होना। पर उसके बाद भी आप सब लोग भी आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करूंगा। लेकिन सोचिएगा कि वहां अगर हमारी मातृशक्ति को 9 महीने जो पीड़ा होती है ना, जिससे हम सब भी पैदा हुए हैं ना, और आज का परिवेश तमने नहीं ना ताई वो नहीं सिस्टम पे कोई मवेचन से प्रसव अब नहीं तमने राशि को अरुणाचल में बेटियों पे आ रही और भूली अभी वो मेरे ख्याल से 2 या 2.5 महीने का बच्चा हुआ है उनका, तो उनको वो वहां से ऑल द वे लाना पड़ा उकीमेट। सोचिएगा एक 9 में कुछ अगर बात होती तो तमने हमारे सड़क भी नहीं की मक्खन लगी तो सड़क पर की सुई चल जो। सड़क की हाल बुरी है, हमारे लोगों के हाल बेहाल है, और आदमी मेहनत कर रहा है, वहां पुलिस वालों के भी डंडे खा रहा है, यात्रियों की भी गालियां सुन रहा है। वो होता यूं तो खाली खच्चर बोलते खच्चर। मैंने एक वीडियो किया था खच्चर वालों के साथ, मैंने बोला था क्या पीड़ा है उनकी, समझ के देखो आप। बहुत अच्छा दिखता है वहां 2 महीने कमा रहे हैं, 3 महीने कमा रहे हैं, अरे वो घर पे अपने 7-8 महीने पाल भी रहे हैं उनको। हम यो गोरू नहीं सगड़ा पाल सिर्फ भी खच्चर दिन पड़ना खच्चर के जाखा नूर और कितना पैसा उस पर लगता है, वो फिर भी पाल रहे हैं उसको। हम हर तरफ से सोचना चाहिए, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये सारा प्रयास रहेगा और आप सब लोग यहाँ पहुंचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी, आभार भी। और यहां से बस हमने आगे एक चीज देखनी है कि यकीनन कक्की भी डाल वोट जोड़े ना जोड़े छो कम से कम यन सोचा अब आर नो ये जाओगा
ना। और खाली यो अफीमू नहीं बन, खाली ये अपने तक नहीं रखना है। आप समझिएगा हमारे संसाधन वैसे नहीं है जैसे औरों के हैं, ये बिल्कुल टाइट पोजीशन में चल रहे हो। तो हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से कम 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को साथ लेकर चलना है। जय दिन जरूरत पड़ेगी मैं जरूर बोलूं आप लोगों से कि अब सब लोग हम साथ चले, एक साथ आगे बढ़े। क्योंकि यो कविता मैंने ये पहले भी बोली है कि मैं शब्द पूरा याद नहीं, और मैंने कुछ लिखा था, ये दर्द है अब। और आज का सबसे अच्छा गिफ्ट ये है, एक भेजी लेके आए थे। कहाँ है ये भेजी जो लाए थे? मेरी यखावत, प्रणाम यखावत रावत जी, जगह रावत जी तो भी कक भी लेने वाले, ये गुलाब लेन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार है साफ। बजवाल जी से मैं कल मिला, बजवाल जी ने बहुत सारी चीजें बोली, साफ प्रेम है उनका, मेरे प्रति नहीं है, उत्तराखंड के प्रति। मैं चाहता हूं जिसको उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड की चिंता हो, अपने घर परिवार की चिंता हो, अपने समाज की चिंता हो ना, वो त्रिभुवन के साथ चले। आप बोले कि मैं ही हूं त्रिभुवन, बता क्या प्रॉब्लम, ऐसा इंतजार ना हो कि यार त्रिभु आपसे बात नहीं हुई तो मैंने ये। आप बिल्कुल वो साथ डिसीजन लीजिएगा जो आप ले सकते हैं और बोलिएगा हाँ मैं ही हूं त्रिभुवन चौहान, कितनों को रोकूंगे। मैंने ये बात गुप्तकाशी मंच पे भी बोली, सर आपने भी वो बोली थी, उसको मैं थोड़ा एड ऑन कर रहा हूं। यकीन मानिएगा ये चुनावी समर नहीं है जब मैं यहां हूं, हमार मतलब 12वीं तक तो यही पढ़ी। अब यार इंजीनियरिंग कंचोती और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं सो साहब जाने पड़ी फिर। अब विप्रो वो उन भी ऑफिस खोली नहीं था, जब कॉलेज से मेरा कैंपस प्लेसमेंट विप्रो में हो तो वहां भी जाना ही पड़ा। पर आज पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड में ही हूं और लगातार भटक रहा हूं। मेरी बच्ची को मैंने लास्ट टाइम जब होमवर्क कराया था दीदी, द्विमछेदा बार बड़ी परसी में जब तीदड़ी चुपेटी हूं जवार में बीच में तो नहीं दिन साथ ही का 5 एग्जाम जा चरण 5 मत पहुंची। तो ये घूम घूम के जो ये प्यार है ना लोगों का, ये इसीलिए आ रहा है कि हर जगह देख रहे हैं लोग मुझे। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी थी और सर ने भी बोला कि हम आपके साथ हैं, चाहे आप वो फांसी लग जाए तो अलग बात है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला भी कि तुम बड़ी बेबाकी से बोलते हो किसी अफसर के बारे में, कभी किसी के बारे में, ये तुम पे केस कर देंगे, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा जी ये केस करें चाहे जेल में डाल दें, आवाज बंद नहीं करवा पाएंगे। कहीं से कहीं तक भी अगर आवाज, अगर सांस चलती रही ना, इन्हें बस एक ही तरीका करना होगा, जैसे सर ने बोला फांसी चला दो इसको, ये चुप हो जाएगा। अदरवाइज बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे और केवल अपने केदारनाथ विधानसभा के लिए ही बोलेंगे। केदारनाथ की जो हमारी जनता है, पहले अपने उत्तराखंड की जनता के लिए बात करते रहेंगे, पहले भी करते आए थे और अब तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो गया है कि जिएंगे मरेंगे सब यही और यही के लिए उत्थान पर काम करेंगे। क्योंकि अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तो कुछ लाइन याद थी प्रकृति बार के होने, ये बड़ा शायर रोनन यू किया बड़ा तरीके से लफ्ज लेके आना, तो उनको पढ़ना भी शायद वैसे ही चाहिए कि दरबर थे जो, दरबर मतलब जो कभी यखैया ने तने छाप भटकना, ये आज की बिल्कुल जो हमारी वो है उस पे है कि दरबर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए ना। जो दरबर जो ये अपन छाप भटकना कभी सी दीवारों का मालिक, यानी कि मकान बने नहीं तुम। दरबर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबान सुनी जो ना वो पहली भी दरबान मतलब जो गेट पर जो, मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। मेरे सब दरबान जन योदा बीच में से नहीं बोलता चौकीदार, तो मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए, लफ्ज गूंगे हो गए। लफ्ज मतलब जो हम बोलचाल आवाज उठाते थे, हमारे प्रतिशोध होता था, अपनी रोष को व्यक्त करते थे। 19 एक आर्टिकल है जिसमें हम बोलते हैं कि यार ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट अ राइट टू स्पीक एनी वे दे वांट टू। इट इज लाइक कि अभिव्यक्ति की आजादी थी हमारे पास, आज भी ठीक है ना। संविधान में तो लिखी हुई तो आर्टिकल बोलो में, पर सोचते थे आज सच नहीं सो। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीरें अंधी हो चुकी। तहरीर मतलब जो हम कभी कंप्लेंट जनन अफ्रीका की जनन से अंधुवे की सुद्धि क्षण लेखियो भी
तब भी नहीं दिखे साहब या उन्हें कि अच्छा बात करते हैं। अभी हमारा उनियाना गांव में हुआ है ऐसे ही, परसों मैं बताऊंगा उनियाना के बच्चों के साथ। जितने मुखबिर थे, अरे इस लाइन को लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीरें अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे। मुखबिर कौन सा मुखबिर? जन पहले बोलता विभीषण मुखबिर बोल के, यके बात तक या चुगली खोर करना। तो जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। समझिएगा, आज जो हमारी स्थिति हो रही है ये बिना गोदी मीडिया के भी नहीं है जी। मीडिया जितनी बातें रखनी चाहिए मीडिया को, मीडिया उतनी बातें नहीं रख रही है। ये आप समझ, मैं मीडिया से हूं और आज मैं इतने इसलिए स्पष्ट बोल पाता हूं क्योंकि हमने आज तक कोई एक अधिकारी, कोई भी एक व्यक्ति, कोई कहीं भी गए हो, किसी से 1 रुपया नहीं लिया साहब। कोई एक व्यक्ति मुझे बोल दे कि आप उत्तरकाशी आए थे, बंगाण क्षेत्र, बंगाण मतलब यहां से हमारा उत्तराखंड में से बंगाण जाने के लिए बीच में हिमाचल पड़ता है। बंगाण का आदमी भी नहीं बोल सकता कि ये देहरादून से यहां आया और ये इनमें 500,000 रुपए मांगने बोला। क्यों होते बिना? हमारी जो कमाई है दैट इज थ्रू फेसबुक, यूट्यूब से जो हम कमा रहे हैं, जिससे हम अपना परिवार पाल रहे हैं। पर मैं वो क्यों बोल रहा हूं अखबारों के मालिक हो गए? आज हमारे यहाँ जो स्थिति है मीडिया की, यकीनन अगर चौथा स्तंभ मजबूत होता ना साहब तो आपकी पीड़ाएं कम हो जाती आधी। मैं मचकंडी गांव में गया था उस दिन, आपने देखा होगा मचकंडी में पूरा गांव नीचे आ रहा है। कति को नंबर होना पर मैं एक उदाहरण मचकंडी को मचकंडी को पूर्ण साहब हम तो जेन खबर करी हम ये भी जेन साहब तो पटवारी साहब पर रोड पर फोटो खींचना मार दिया कि अरे बहुत नुकसान हो गया साहब। अबे तो मार जब दूंगे तो दूंगा पौना टूट कन के पढ़ो, तुम एस्टिमेट भी पढ़ो लखन के पढ़ो, तो जाने के लिए तैयार नहीं है। मचकंडी के लोगों से मैंने वार्तालाप की, एक बड़ी अच्छी बच्ची भी वहां मिली थी, उसका वीडियो भी मैंने किया था। वहां गांव में फिर उस दिन उन्होंने पानी के लिए, उनको टेंट के लिए और रात्रि निवास में उनको बल्ब की आवश्यकता थी तो लाइट की भी व्यवस्था की साहब। अब क्या हुआ इसमें एक बड़ा ट्विस्ट देखिए। एसडीओ साहब वहां पहुंचे थे, उन्होंने पोल वोल तो लगा दिए। अब देर हो गई होगी, 5-6 बज गए, यार क्या करना है अब तो चलते ही करके। तो हमारी एक विधायक महोदय वहां पहुंची पूर्व कि अरे कोई बात नहीं, ये काम करना, ये काम कल कर देना है, अभी आप जाओ, ये काम कल कर देना। वहां से एक लड़के का मुझे पहली बार वापस जान बेटी मैंने फोन करी साहब, मैंने एडीएम साहब दड़ी करी बात। मैंने बोली साहब आप दी में जाना तो रात में आज ते अंधेरा में ते गौशाला में हम रुकी थे जो कमरे रहो, फिर उन परिवारों को छोड़ दो। एडीएम साहब को समझ में आया मैं क्या बोला। मैं धन्यवाद भी दे, परसों में मिला भी था, मैंने धन्यवाद भी दिया उनको सारा कि मंचकंडी वाले लोग आपको धन्यवाद कर रहे थे। हम वो रात को 9:30-10 बजे जाके तब वहां लाइट लगी उन लोगों की, उनका फोन आया भाई साहब लाइट लगी। मैंने कहा उनको चाय पिला दो अब एसडीओ साहब को। तो मतलब करने से होता है। अगर हमारे विधायक या हमारे नेताओं की बस चलती तो उन्होंने उस रात को भी उनको सोने दिया था अंधेरे में, क्योंकि वो अधिकारी को परेशान नहीं करना चाहते। अरे अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं भैया हमारी ही सेवा के लिए, ये बड़ा स्पष्ट है। अभी जैसे क्या हुआ, परसों की बात है, मैं उनियाना वाली बात आपको बताता हूं। उनियाना के हमारे कुछ युवाओं की नेपोजिटड़ी साहब लड़े माथ लिंचोले तुम छकी मारे जिंदगी पर, कोई केस भी बना, उनको डराया धमकाया जा रहा था कि तुम 5-6 लाख रुपए दे दो तुम्हारा ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, वैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब सोचिएगा हमारे लड़के, हमारा ही पहाड़, कोई बाहर का आके हमें यहां डराएगा? कब तक डरेंगे? किस किस से डरेंगे? कभी नेता आके डरा रहे, कभी अफसर आके डरा रहे, अब बेटी मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं साहब, और तब ये 4 धाम यात्रा में जो हमारी केदारनाथ की यात्रा है उसमें बहुत उनका अहम रोल रहता है। पर ऐसा नहीं है कि आप धमकाएंगे हमारे लोगों को। क्यों साहब? बर्दाश्त कंचन तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और बढ़िया तरीके से काम भी करेंगे आगे के लिए। अच्छा उत्तराखंड, अच्छा अपना केदारनाथ विधानसभा की जो हमारी तैयारियां हैं उसमें 4 चांद लगाने में आप सब लोगों ने सहयोग करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप सब लोग यहाँ पहुंचे और मजा आया मुझे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको एक बार पुनः से, नमस्कार।